नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 7 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ममे वांशु जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। ममे वांशु जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब हम इसे फिर से गाते हैं। ममे वांशु जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण श्लोक है। ये एक ऐसा श्लोक है जो बाकी सब गीताओं से अलग करता है इस भगवत गीता को। आप लोग बहुत तरह तरह की भगवत गीता सुनी होगी, जैसे अष्टावक्र गीता, पराशर गीता, ईश्वर गीता, देवी गीता, बहुत तरह की गीताएं आपको देखने को मिलेगी। पर भगवत गीता सबसे अधिक स्पेशल है और इसीलिए बड़े बड़े आचार्य हुए, जैसे रामानुजाचार्य और शंकराचार्य और मध्वाचार्य, जितने बड़े बड़े आचार्य हुए, सबने बाकी सब गीताओं को छोड़कर इस भगवत गीता पर बहुत जोर दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें बताया गया हम कौन हैं। ये एक बहुत अद्भुत श्लोक है। पहले के श्लोकों में आपको देखने को मिलेगा कि भगवान बोलते हैं ऐसे परम धाम को जाना है जो जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, और वो मेरा परम धाम है। तो भगवान हमको जला नहीं रहे। कई लोग सोचते हैं भगवान तो वहां पे ऐश करते हैं और हमें यहाँ पे छोड़ दिया है दुख पाने के लिए। तो नहीं, यहाँ पर भगवान के जो जो शब्द है वो केवल हमारी भलाई के लिए है। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि अरे हम इस धर्मशाला में आके फंस गए हैं, ये हमारा घर नहीं है, ये संसार है, ये दुख का सागर है। हमारा वास्तविक घर है जहां पर भगवान निवास करते हैं, जहां पर भगवान अपने भक्तों के साथ सदैव रहते हैं, वह है हमारा असली घर। और हम कौन हैं? हम हैं भगवान श्री कृष्ण के अंश। बहुत सारे उपनिषदों में मिलेगा कि अहम ब्रह्म अस्मि, बताया गया कि मैं ब्रह्म हूं, पर यह नहीं बताया कि मेरा सोर्स क्या है, मेरा और परम ईश्वर से क्या संबंध है। और ये वो एक श्लोक है जो हमें बताता है कि हम भगवान के हैं, पर हम इस संसार में आके भूल गए और इसलिए इस संसार में बहुत दुख पाते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे भगवान कृष्ण की भक्ति करने को कहते हो हर बार, यहाँ पर भगवान बोलते हैं मम एव। एव का मतलब है केवल, निश्चित ही। हम केवल भगवान श्री कृष्ण के हैं और किसी के नहीं है। और किसी ने बोला भी नहीं कि तुम मेरे हो। केवल भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में बोलते हो तुम मेरे हो। जैसे माँ का एक बच्चा बिछड़ जाता है तो बच्चा भी दुख पाता है और माँ भी दुख पाती है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण संसार में पधारते हैं हमारी भलाई के लिए, हमको जगाने के लिए। अरे कहाँ भटक गए हो, ये हमारा घर नहीं है। हम इस संसार में आके इसीलिए दुख पा रहे हैं क्योंकि हम अपने माँ से बिछड़ गए हैं। जैसे
एक छोटा सा बच्चा मेले में जाकर खो जाता है और वो रोए जा रहा है। कोई आसपास जाने वाला देखता है बच्चा रो रहा है तो कोई खिलौना दे दिया, खिलौना लिया, थोड़े समय के लिए खुश रहा और थोड़े समय बाद फिर रोने लग गया। फिर किसी ने को लगा अरे इसको भूख लगी होगी तो खाना दे दिया, खाना खाया, फिर थोड़े समय बाद में फिर से रोने लग गया। फिर तीसरा व्यक्ति आके देखता है अरे ये अपनी माँ से बिछड़ गया है और इसीलिए दुख पा रहा है। और वो क्या करता है, वो लेके जाता है उसकी माँ के पास, और जब वो लेके जाता है सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं, माँ भी प्रसन्न होती है, जो बच्चा बिछड़ गया वह भी प्रसन्न होता है और जो व्यक्ति लेके गया वह भी बहुत प्रसन्न होता है। ऐसे ही हम भगवान को भूलकर इस संसार के पीछे भाग रहे हैं। कभी हमको खिलौना मिल रहा है, कभी हमको पैसा मिल रहा है, कभी हमको अरे तरह तरह के रिश्ते मिल गए, पर हमारा मन फिर भी अशांत है, फिर भी कुछ चीजें ढूंढ रहा है। आप लोग देखेंगे लोग बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, पर उनके जीवन में भी एक जगह कुछ न कुछ कमी है। क्यों? क्योंकि हम सब अपनी माँ से बिछड़ गए और उसको ढूंढ रहे हैं। और जब कोई भगवान का भक्त आता है और हमें बताता है कि हम कौन है और हमें मिलाता है भगवान से, अपनी माँ से, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। यह होती है वास्तविक सेवा, यह होता है परोपकार की भावना। केवल रोटी कपड़ा देने से कोई बड़ी सेवा नहीं होती। अगर आप सेवा करना चाहते हैं, सबसे बड़ी सेवा कीजिए, एक व्यक्ति को भगवान से जोड़िए, उनको भगवान की भक्ति सिखाइए। न जाने कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, कभी कहाँ जन्म ले रहे हैं, कभी कहाँ जन्म ले रहे हैं, कभी स्वर्ग में जा रहे हैं, कभी नरक में जा रहे हैं, किसी ने हमें बताया ही नहीं अरे हम यहाँ पर क्यों आ गए और क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इतनी दया करके हमें बताए अरे तुम मेरे अपने हो। और जितना व्याकुल भगवान है उतना व्याकुल तो कोई है ही नहीं। हम ही भूल कर बैठे हैं, भगवान ने एक क्षण के लिए भी हमें नहीं बुलाया है और हमें लगता है अरे भगवान तो वहां पर क्षीर सागर में सो रहे हैं, भगवान तो रासलीला कर रहे हैं और हम यहाँ दुख पा रहे हैं। नहीं, हमसे ज्यादा भगवान हमारी चिंता कर रहे हैं। जो थोड़ा भी इच्छा करता है हे भगवान आप मुझे बताइए क्या करूं, और भगवान तुरंत व्यवस्था करते हैं। हर रोज भगवान चिंता करते हैं अरे ये कब आएगा मेरे पास। और हम हैं घर में लगे हुए हैं, गायों में लगे हुए हैं, जॉब में लगे हुए हैं, खाना बनाने में लगे हुए हैं, तरह तरह के कामों में लग के भूल ही गए कि हम वास्तव में कौन हैं। जैसे गरुड़ का बच्चा अगर मुर्गियों के बीच में गिर जाता है और मुर्गियों को देख के वह भी वैसा वैसा करने लग जाता है और देखता है अरे मुर्गी की तरह बस मैं इतना ही कूद सकता हूं, और गरुड़ का बच्चा वैसे ही थोड़ा थोड़ा कूदता है। एक बार गरुड़ देखता है अरे ये गरुड़ का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, और वो आके बोलता है गरुड़ के बच्चे से अरे तुम गरुड़ हो, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, तुम आकाश की बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो, तुम भूल गए अपने आप को। और गरुड़ का बच्चा बोलता है अरे नहीं मैं तो मुर्गी हूं, मुझसे तो उड़ा नहीं जाएगा, मैं तो कूद नहीं सकता, मेरे तो पंख बहुत छोटे हैं। और गरुड़ क्या करता है, उठाता है उसको और दूर ऊपर आकाश में लेके जाता है और छोड़ देता है, और जैसे ही गिरने लगता है तुरंत उसके पंख खुलते हैं और वो तेजी से उड़ने लग जाता है और उसको पता चलता है अरे मैं तो गरुड़ हूं। ऐसे ही हम इस संसार में आके इस तरह से दुख पा रहे हैं, और दुख इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि हम भगवान को भूल कर इस संसार में दुख देख रहे हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जीव भूतः सनातनः। कई लोग बोलेंगे अरे जो आत्मा है वही परमात्मा है, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मुझसे ही सब कुछ चलता है, मैं ही सर्वशक्तिशाली हूँ। तो भगवान बोलते हैं
मेरे अंश हो और सनातन हो। तो कभी भी आत्मा परमात्मा नहीं बनती, कभी भी हम भगवान नहीं बनते। हम सदैव भगवान के अंश थे, भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश ही रहेंगे। जो ये लोग बोलते हैं कि नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है तो सब कुछ समुद्र बन जाता है, वो गलत उदाहरण देते हैं। कई लोग बोलेंगे कि मटके के अंदर जो वायु है और मटके के बाहर जो वायु है, उन दोनों में जब मटका टूट जाता है तो अंदर की वायु बाहर मिलकर एक हो जाती है। वह सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मम एव अंश, मेरे अंश हो और कैसे रहोगे? सनातन। अब कई लोग बोलेंगे, अरे भगवान आपने तो बहुत अन्याय किया है हमारे साथ में, खुद बन गए संपूर्ण और हमको बना दिया छोटा सा अंश, इतना अन्याय, वो भी हमारे साथ। तो भगवान बोलते हैं, अरे अंश बनाया है, किस लिए बनाया है? क्योंकि तुम मुझसे भी बड़े हो। ये कैसे हुआ? क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो य अस्वतंत्र एव द्विज साधु ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तो अंश बनाकर भगवान बोल रहे हैं, अरे मैंने अपने माथे पे लगाया है, मैं तो भक्तन का दास और भगत मेरे मुकुटमणि। इतने दयालु भगवान को छोड़कर हम संसार में जगह जगह पर भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो द्वेष करते हैं भगवान से और सोचते हैं, अरे मैं कृष्ण की पूजा क्यों करूं, मैं तो शिव जी की पूजा करूंगा, मैं तो गणेश जी की पूजा करूंगा। अरे किसने आपको बताया है कि आप कौन हो? केवल भगवान श्री कृष्ण ने बताया। जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, और जब हम प्रसन्न होते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान हमारे लिए इतनी चिंता करते हैं कि व्यवस्था करते हैं। जो लोग भगवान की निंदा करते हैं, भगवान को गलत बोलते हैं, भगवान उसके लिए भी जीवन की व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए खाना पीना हवा बंद कर दिया, सबके लिए। क्योंकि बच्चा भले ही माँ की निंदा करे, पर माँ की नजर में हर एक मेरा अपना है। अपना कोई जैसा भी है, अपना है, दूजा नहीं। और भगवान के हृदय में यही भाव है, जैसे एक माँ के हृदय में। और भगवान का हृदय तो करोड़ों माओं से भी अधिक बढ़कर है, इतना व्याकुल है हम हर एक के लिए। कई लोग सोचेंगे, अरे भगवान के तो इतने भक्त है, करोड़ों भक्त है, हमको कौन पूछेगा? तो बताया, भगवान की गोद हम सब के लिए खाली है। भगवान हर एक का पूरा ध्यान रखने में सक्षम है। और ये मत सोचिए, अरे हमको कौन पूछेगा। भगवान हर एक की चिंता करते हैं। कोई गांव में बैठा है, कोई शहर में बैठा है, जिसके मन में थोड़ा भी भगवान के लिए भाव आया, भगवान ने व्यवस्था करी है। भगवान ये नहीं बोलते, अरे मेरे पास बहुत लोग हैं, इसकी जरूरत नहीं है। माँ का हृदय के लिए हर एक बेटा जरूरी है। माँ के अगर 10 बेटे हैं, अगर एक बेटा भी मर जाता है तो माँ को बहुत दुख होता है। ऐसे ही हम सब के लिए हमारी माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही है, और हम हैं कि बस लगे हुए हैं इधर उधर की बातों में। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।